आज फिर से प्रश्नोत्तर का क्रम है और इसमें हम पूर्व में पढ़े गए श्लोकों के आधार पर इन प्रश्नों को हल करेंगे, जैसा हम पहले भी करते आए हैं। और आज का पहला प्रश्न है, किस राजा के अंग स्थायी और बलवान होते हैं? और इसका उत्तर है कि जो राजा षाड्गुण्य रसायन का सेवन करता है उस राजा के अंग स्थायी और बलवान होते हैं। यहाँ पर अंग से शारीरिक अंगों का हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसका अर्थ है 7 अंग बताए गए हैं और वो हैं स्वामी, अमात्य, जनपद, कोश, दुर्ग, बल और मित्र। ये 7 अंग हैं राजा के। और जो षाड्गुण्य 6 गुणों का सेवन करता है और वो 6 गुण है संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और समाश्रय। तो जो राजा इन 6 गुणों का सेवन करता है वही राजा अपने अंगों को स्थायी और बलवान करता है। किस राजा के राज्य का क्षय हो जाता है? और इसका उत्तर है कि जो राजा शक्ति का विचार किए बिना 6 गुणों का प्रयोग करता है उस राजा के राज्य का क्षय हो जाता है। कृष्ण की तुलना किस स्वर से की गई है? और इसका उत्तर है उदात्त स्वर से। वैदिक स्वर प्रक्रिया में 3 स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। मुख्यतः ये 3 होते हैं और इनमें यहाँ पर कृष्ण की तुलना उदात्त स्वर से की गई है, क्योंकि जैसे उदात्त स्वर एक पद में अन्य स्वरों को दबा देता है, उसी प्रकार कृष्ण भी शत्रुओं को एक ही पग में विनष्ट करने में समर्थ हैं, इसलिए उन्हें उदात्त स्वर से उनकी तुलना की गई है। चौथा प्रश्न है, पर भेदनः शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? और ये बाणासुर के लिए प्रयुक्त हुआ है। किन तमोगुणी राजाओं का उल्लेख शिशुपाल वध के 2 सर्ग में हुआ है? और ये नाम है कालयवन, शाल्व, रुक्मी और द्रुम। ऐसे अनेक राजाओं के नाम यहाँ पर बताए गए हैं जो तमोगुणी हैं। अगला प्रश्न है, क्षुद्र या छोटा व्यक्ति भी कार्य को कब सिद्ध कर लेता है? और इस संबंध में एक सूक्ति आई है, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसका उत्तर है कि महान सहायक को जो प्राप्त कर लेता है वही छोटा व्यक्ति भी अपने बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर लेता है। और इसके संबंध में जो हमने पढ़ा था शतक श्लोक, अर्थात 100वां श्लोक जब हमने पढ़ा था, उसमें ये सूक्ति आई थी, बृहत् सहायः कार्यान्तम क्षोधीयानपि गच्छति। तो जो बृहत् सहाय, बड़े सहायकों को जो प्राप्त कर लेता है वह छोटा व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को सिद्ध कर लेता है। अगला प्रश्न है, अजातारेह का क्या अर्थ है और ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अजातारेह, इसका अर्थ है अजाताः अरयः यस्य सः इति अजातारेह। और इसका अर्थ है जिसके शत्रु उत्पन्न न हुए हों, जिसका कोई भी शत्रु न हो। और ये यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त हुआ है। 8वां है, महान व्यक्ति शरण में आए शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? और इसका उत्तर है कि महान व्यक्ति अपनी शरण में आए शत्रु को भी उपकृत करते हैं, जैसे बड़ी नदियाँ पहाड़ी नदियों को भी समुद्र तक पहुँचा देती हैं, उसी तरह से महान व्यक्ति भी अपनी शरण में आए शत्रुओं का उपकार करते हैं। और इस संबंध में भी एक सूक्ति है जो इसका उत्तर है, महात्मानो अनुगृह्णन्ति भजमानान रिपूनपि। और ये श्लोक संख्या 104 में उल्लिखित है। 9वां श्लोक है, उद्धव कृष्ण को क्या परामर्श देते हैं? और परामर्श के लिए ही कृष्ण ने उद्धव और बलराम को मंत्रणा गृह में बुलाया था। और बलराम ने ये कहा कि शिशुपाल पर आक्रमण करना उचित है, लेकिन उद्धव ने ये कहा कि शत्रु पर आक्रमण भी करना चाहिए, लेकिन अपने मित्र युधिष्ठिर को उदासीन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बलवान व्यक्ति द्वारा शत्रुओं पर किया गया दंड नीति का प्रयोग
विलंब से भी सिद्धि को प्राप्त करा देता है, लेकिन रुष्ट किए गए मित्र को उसके पश्चात मनुनुकूल कार्य करने पर भी उसे किसी तरह से मनाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए आपका जो मित्र है युधिष्ठिर, उसके निमंत्रण को भी स्वीकार करना चाहिए और शिशुपाल पर आक्रमण भी करना चाहिए। तो उन्होंने, उद्धव ने ये परामर्श दिया। और अंतिम श्लोक है, वास्तविक अमृत किसे कहा गया है? और इसका उत्तर है 106 जो श्लोक है संख्या में, उसमें कहा गया है कि इसका वास्तविक अमृत जो है वो इष्टम अलंतराम, इष्ट अर्थात यज्ञ या हवन, उसे कहा गया है और उसी से देवताओं को संतुष्टि प्राप्त होती है। इसीलिए उद्धव ने कहा है कि देवताओं को यदि प्रसन्न करना है तो हमें युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए, उसी से देवता प्रसन्न होंगे और वही वास्तविक अमृत कहा गया है। तो अभी तक हमने जो श्लोक पढ़े उन पर आधारित प्रश्नों को हल किया है और पहले की ही तरह मैं वापस कहूँगी कि आपको और भी प्रश्न बनाने हैं और उन्हें हल करना है।